नमस्ते सभी मित्रों को। आ जाइए एक बार फिर से मेरी छत पे सुबह सुबह। और आज हम लोग हार्वेस्टिंग देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि आप पिक करते हुए नहीं दिखाते वेजिटेबल। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एक हाथ में कैमरा लेके और है ना एक हाथ से सब्जियां तोड़ना। पर आजकल क्योंकि बच्चे घर पे ही रहते हैं इसलिए मैं कभी कभी उनको पकड़ लेती हूँ ज़बरदस्ती कि वीडियो बना दीजिए। तो देखिए आज मैं आपको ग्वार की फली की हार्वेस्टिंग का वीडियो दिखाती हूँ। ग्वार की फली। इससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर देती हूँ, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे नए वीडियोस की है ना आपको जानकारी समय पर मिल जाए। अगर मेरे वीडियोस से थोड़ी भी आप जानकारी प्राप्त करते हो तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। तो देखो ग्वार की फली मैंने अब फिश टैंक मेरा जो 2.5 फीट का एक फ्री हुआ था, सिर्फ 2.5 फीट का फिश टैंक है मेरा, उसमें मैंने ये 6-7 प्लांट्स लगाए हुए हैं। और मैं पिक करते हुए आप मुझे भी देख पाएंगे, बिल्कुल पसीने से भीगी हुई सुबह मैं काम करती हूँ, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा मुझे। 2.5 फीट के जैसा कि मैंने आपको बोला फिश टैंक में मैंने ग्वार की फली के 6-7 पेड़ लगे हुए हैं ये मेरे पास इसमें। क्योंकि ग्वार की फली थोड़ा सा लंबी बढ़ जाती है और बहुत घनी नहीं होती है, उस इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो प्लांट्स को। पर देखो मिट्टी आपको हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अच्छी तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार नहीं करी है तो फिर आपको है ना अच्छी यील्ड भी नहीं मिलेगी और बिल्कुल एकदम आपके स्वस्थ प्लांट भी नहीं होंगे। देखो आप ये 10-10 12-12 फीट के होके और गिर चुके हैं, अब बांस वगैरह सब लगाए हुए थे मैंने, और अब मैं इनको नहीं छेड़ती हूँ। इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं होती इनको छेड़ने की, क्योंकि अब ये ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल मोटा तना हो चुका है इनका और हवा से इधर उधर गिर जाते हैं। बस अब मैंने ये छोड़े हुए हैं। अभी भी देखो अच्छी सी हवा चल रही है, सुबह सुबह बिना नहाए काम हो रहा है मेरा ये अभी। और बिल्कुल भीगी हुई रहती हूँ मैं पसीनों में, ज़्यादा स्वेटिंग होती है मुझे। तो है ना ये मिट्टी आप बिल्कुल स्वस्थ तैयार कीजिए, मज़ा आ जाता है पेड़ लगाने का अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार की हो तो। बिल्कुल है ना क्या कहते हैं हेल्दी सी जिसको कहते हैं, अच्छी खाद मिलाइए उसमें, कोई भी जो वॉल्यूम बढ़ाती हो। हमेशा मैं बोलती हूँ आपको पत्तियों की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी चीज़ें वॉल्यूम बढ़ाने वाली होती हैं, सूखी खाद, वो ज़रूर अच्छे से मिक्स कीजिए 30-40% अपनी प्लांट्स में। उसके अलावा कुछ सूखा मटेरियल भी मिक्स कीजिए। अगर आपके पास अपने ना किचन में ये टेरेस के ही पत्ते उतरते हैं प्लांट्स के तो वो मिक्स कीजिए। तो ट्राइकोडर्मा मिक्स कीजिए जिससे फंगस की प्रॉब्लम नहीं हो। फिर देखो आप ये ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल उतरती है तो कितना मज़ा आता है। कुछ लोगों ने बड़े निराश होकर कमेंट किए हैं कल मेरे वीडियो पे कि है ना इससे तो अच्छा है जितना प्रॉब्लम किचन गार्डनिंग में होती है तो उससे तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ले आए हम लोग ज़्यादा पैसे खर्च करके, क्योंकि खर्चा तो इसमें भी इतना ही होता है। तो मैं आपको कहूँगी इतना निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुद की सब्जियाँ उगा के एक जो अपना शौक़ भी पूरा करते हैं ना, पैशन भी, उसका अलग ही वो मज़ा होता है। और उसके बाद जब आपको फसल मिलती है तो कम ज़्यादा तो देखो लगा रहता है। आपका काम होता है कि आप है ना अच्छे से है ना मिट्टी विट्टी तैयार करके स्वस्थ पेड़ों को वातावरण प्रदान करके उनको खड़ा कर दें। उसके बाद क्या होता है देखिए, आप किसान भी बेचारे कितने परेशान हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं होता तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। देखो मैं आज आपको भिंडी के अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। कुछ लोगों ने डिमांड की थी और 25 के करीब मेरे प्लांट्स हैं। भिंडी तोड़ते हुए मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तोड़ चुकी हूँ भिंडी सुबह। भिंडी से मुझे थोड़ी एलर्जी होती है अंदर हाथ देने में, तो मैं ना ग्लव्स वगैरह पहन के कैंची से भिंडी काटती हूँ, तो वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं तोड़ चुकी हूँ उनको। 25 के करीब मेरे प्लांट्स हैं जो मेरे को अभी भिंडी देते हैं। तो बात ये हो रही थी कि निराश बिल्कुल मत होइए, कम ज़्यादा चलता रहता है। गर्मियों में जून में मेरे पास भी बहुत ज़्यादा यील्ड नहीं थी मेरे प्लांट्स से, इतनी पूरी छत लगी हुई थी तब भी। पर मुझे पता है एक्सट्रीम पर टेम्परेचर है, नहीं मिलेगी सब्जियाँ तो नहीं मिलेंगी। तो इसमें है ना इतना ज़्यादा तो बिल्कुल निराशावादी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनको शौक़ होता है उनको पता होता है ये सब चलता रहता है। देखो आप कैसे गिरी पड़ी हो रही हैं मेरी ग्वार की फलियाँ, और अब मैंने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। प्रकृति को कभी कभी अपनी तरह भी बढ़ते रहने देना चाहिए। तो ये मेरे भिंडी के प्लांट्स मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ। और बहुत बोर हो चुके हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स भिंडी से, और अब उन्होंने विद्रोह कर दिया है कि हम नहीं बनाएंगे रोज़ भिंडी। तो इधर उधर देने का टाइम आ गया है अब। 25 मेरे पेड़ जो है वो भिंडी देते हैं और 40 के करीब भिंडी मैं पिछले 15 दिन से रोज़ाना तोड़ती हूँ। कभी 45 होती हैं, कभी 35 होती हैं, ये होता रहता है। पर इतना जो होता है एवरेज 40 रोज़ मेरे है ना भिंडियाँ तोड़ती हूँ मैं
और भिंडी को भी मैंने अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब मेन जो तना है अब उसके पत्ते झड़ने लगे हैं, तो नीचे से वो फूट के है ना फिर से बढ़ने लगे हैं बारिश में, क्योंकि गर्मियों के पत्ते झड़ते ही हैं, फिर एक सीज़न से दूसरे सीज़न पे आते हैं तो हम लोग। तो ऐसे ये मेरे 18 इंच के पॉट्स में लगी हुई है, और ये देखो यहाँ पे 24 इंच के में भी लगी हुई है। ये दो दो प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे 18 वालों में। इस बार मैंने एक ही रखे हैं, और इस बार मैंने कम लगाई है, हाफ भिंडियाँ लगाई हैं, नहीं तो मैं हमेशा 50-50 पेड़ लगाती हूँ। बहुत शौक है मुझे भिंडी लगाने का। पर पिछली बार मुझे पता है कि सब लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं बनाएंगे अब भिंडी, इसलिए मैंने इस बार कम लगाए हैं। और बहुत लंबी भी हो जाती हैं हमेशा मेरी। इस बार ये बीज पता नहीं किस तरह का है कि बहुत लंबी नहीं हुई, नहीं तो बरसातों में 8-10 फीट की पेड़ भी हो जाते हैं मेरे भिंडी के। और ये देखो आप आज की टूटी हुई भिंडियाँ। मिट्टी बढ़िया बनाओ बस, अच्छी सी। मैंने कितनी बार बताया है आपको स्वस्थ भिंडी मिट्टी बनाने का जो तरीका है। और भिंडी के पेड़ और गुआर के पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर आप स्प्रे भी नहीं करो ना तो भी चल जाता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। कुछ नहीं मांगते उसके बाद, अच्छी मिट्टी तैयार करने के बाद खाद भी नहीं मांगते। ये बिना खाद के ये ना आपको अच्छी फसल देते रहते हैं। और अमरूद अब समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, 1 महीना बहुत अच्छे अमरूद खाए हम लोगों ने अपने प्लांट से। है अभी भी 10-20 तो। ये देखो मतलब सुबह सुबह इतनी ग्रीन सब्जियां टूट जाएं। मैं कहती हूँ आपको बीन्स ज़रूर लगाओ आप, 3-4 तरह की। एक तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं और बहुत ही टेस्टी होती हैं, खूब सारी फसल मिलती है आपको, और बिल्कुल जल्दी उगने वाली फसल है। चाहे तो आप चौले की बीन लगा लो, चाहे ये ग्वार की बीन लगा लो, फ्रेंच बीन लगा लो, बड़ी जल्दी 35-40 दिनों में बरसातों में तो फसल देने लग जाती है। और ये देखो हैंडफुल ऑफ करेलाज, थोड़े से भी टूटते हैं तो मैं जल्दी से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि आजकल फ्रूट फ्लाई का खतरा होता है और इतने सारे करेले बांधे भी नहीं जाते। और 6-7 होते ही हम तो तोड़ लेते हैं, 3 ही जने खाते हैं हम अपने घर में, मैं भैया भाभी, तो 2-2 भी बन जाएँ ताज़े तो कोई बुराई नहीं है। तो ये देखिए आज की मेरी डलिया फुल, और बहुत कम केयर पे ये है ना बीन्स और भिंडी लगती हैं। तो ये वो सब्जियां हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं किचन गार्डनिंग में, तो ज़रूर लगाओ आप इनको। मिट्टी में बहुत बार बता चुकी कि किस तरह से तैयार करनी है, और केयर आप सस्टेनेबल गार्डन बनाओ अपना कि अपने आप सब कुछ झेले। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं बहुत ज़्यादा है ना नीम ऑयल के अलावा और कुछ भी स्प्रे नहीं करती अपने प्लांट्स में। अपने आप सही करें अपने आप को, अपने प्लांट्स, तो यही ज़्यादा बेटर होता है। इस तरह की किचन गार्डनिंग कीजिए आप, ज़रूर आप सफल होंगे। और चलते हैं अपनी रसोई की तरफ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।